इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास किसका इंटीग्रल है, साइन एक्स का है। यहां पे क्या है, साइन एम एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका तो यही है कि इसका हमें इंटीग्रल निकालना है तो आई लिख लेते हैं। इसका इंटीग्रल निकालना है तो क्या ले लेते हैं हम, आई। आई को हम क्या मान लेते हैं, साइन एम एक्स और डी एक्स। तो सबसे पहले ये तो सिंपल है, आ रहा समझ में। क्या मान लेंगे हम, एम एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, एम एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां से m एक कांस्टेंट है, x का क्या करना है हमें, यहां पे अब डिफरेंशिएशन करना है। सब्स्टिट्यूशन में हम चल रहे हैं तो क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन करना है। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x का 1 हो गया और यहां क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। लेकिन यहां पर तो हमें dx दिख रहा है और mx दिख रहा है। तो क्या कर लेंगे हम, यहां से हम लिख लेंगे कि dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt बाई m आ गया। dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt बाई m आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे इसे, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब i जो हुआ इस सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो गया, साइन t हो गया और dx की जगह हमने क्या लिख लिया, dt अपॉन m लिख लिया, dt अपॉन m लिख लिया। तो क्या आ गया, जो 1 अपॉन m है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट अगर इंटीग्रैंड के साथ आ रहा है तो क्या आ जा रहा है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रैंड का इंटीग्रल ले लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन m आ जाएगा और इंटीग्रैंड क्या है, साइन t है। साइन t का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉस टी। क्या आएगा, माइनस कॉस टी, क्योंकि अभी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी हो गया। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनेट है तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ओरिजिनल तो हमारा एक्स में था, आ रहा समझ में। तो टी क्या था हमारे पास, एम एक्स था। टी क्या था, एम एक्स था। तो क्या हो गया ये आंसर फाइनली, माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस सी। ये हो गया। ये तो सिंपल था, ये तो कर लोगे, इसे तो कर लेंगे। आ रहा समझ में। पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे टी में। पहले क्या करना है, यहां देखो ना क्या कर रहे हैं हम, x को gt लिख रहे हैं, मतलब t का फंक्शन के टर्म में लिख रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, यहां पे करा तो हमने क्या करा, हमने डिफरेंशिएशन करा। क्या करा, डिफरेंशिएशन करा। जो सब्स्टिट्यूशन हमने रखा उसका डिफरेंशिएशन करा। क्या किया हमने, यहां पे mx था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म में नहीं था तो क्या था, सब तो ये नॉर्मली था, क्या था यहाँ पे mx अलग आ रहा था। तो हमें mx को क्या मान लिया, t का फंक्शन मान लिया। mx को क्या मान लिया, आ रहा समझ। तो mx इज इक्वल टू टी ले लिया हमने, mx इज इक्वल टू क्या ले लिया, t। और फिर क्या किया, डिफरेंशिएशन करा। फिर क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन करा। किसका, जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। आ रहा समझ में। पहले सब्स्टिट्यूशन करना है फिर डिफरेंशिएशन करना है। हाँ वैसे ही होगा। हाँ समझ में आ गया, क्लियर है। समझ में आया, आ गया। अब ये दूसरा वाला सवाल कैसे होगा, 2x साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, i इक्वल टू आई क्या है हमारा, इंटीग्रल है या एंटी डेरिवेटिव है। किसका ले रहे हैं हम, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां पे कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हैं,
टी। आ रहा समझ में? फिर क्या आ जाए, क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, पहले तो अभी साइन के साथ अजीब सा आ रहा था, उसको हमने क्या मान लिया, कुछ और मान लिया सिंपल करने के लिए। आ रहा समझ में? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या टी मान लिया, जैसे वहां पे एम एक्स को माना। फिर क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टेप क्या है, डिफरेंस। तो यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x। आ रहा समझ में? और इधर क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। dt अपॉन dx किसके रिस्पेक्ट में करना है, जिसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में करना है। आ रहा समझ में? तो क्या आ जाएगा यहां पे हमारा 2x dx इक्वल टू dt। आ रहा समझ में? अब सवाल में देखिए 2x dx दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख लिया हमने। और दूसरा लिख लीजिए यहां पे 2x dx। 2x तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया साइन t, और 2x dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया। अब बस ध्यान रखना है, साइन का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉस। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। समझ में आ गया? ठीक है, छापिए। है कौन सा, किड से पीछे और पीछे, ठीक है, इतना फिर से पीछे। नीट का एग्ज़ाम होना तो दोबारा चाहिए भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही करके होगा तो फिर तो तैयारी करने में किसी का विश्वास उठ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज, रागनी एक्सरसाइज पे आ गई क्या, नहीं है। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बताए थे ना, वो याद रहने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले लिखिए, वो भी थोड़ा सा बताने होंगे अभी। कॉस इनवर्स एक्स, जिसे पूछूंगा वही बताना, क्योंकि कुछ कुछ पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको बिल्कुल नहीं पता है। क्या क्या तौफीक, सही बोल रहा हूं मैं? हैं? मुझे तौफीक पे पूर्ण विश्वास है। हाँ सर पहले साइड हो जाओ, फिर आपका विश्वास को देखा जाएगा। क्या आसिफ स्टाइल मार रहा है? अभी एक मूवी देखे हम रिसेंट में, मैदान,
अजय देवगन बिल्कुल जबरदस्त एक्टिंग करा उसने, देख लिया क्या उसमें? मतलब उस हम अजय देवगन से ज़्यादा मोटिवेट उसके कारण हुए क्योंकि जो लास्ट नहीं है उसमें जब वो फाइनल खेलता है तो सेम सिचुएशन चक दे इंडिया में भी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने चक दे इंडिया मूवी देखी है, आ रहा समझ में? और उसी सिचुएशन में वो नया वहाँ पे क्या कर दिया, नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया ना। टाइटल दोनों का सेम ही हो गया कि फाइनल मैच से पहले मोटिवेट करना है। आ रहा समझ में? मतलब उसने वहां पे ऐसा कर दिया कि लोग चक दे इंडिया को भूल गया होगा वहां पे। अगर वो उसी टाइप से कर देता तो फिर फेक टाइप का लगता। जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं उसी चीज में नयापन लाना कितना कठिन काम है। हो गया, आगे बढ़ दिया जाए। इसका क्या होगा थर्ड का आंसर? कैसे करेंगे इसे? क्या? हाँ 10 अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी। समझ में आ रहा है? 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। 10 का क्या आता है? सेक स्क्वायर। एक्स कैसे बोल दिया? वो 10 जिसका रहेगा उसी का ही रहेगा ना सेक भी। यहां बोल दिया हमने 10 थीटा और इसका डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर होगा। 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर। आ रहा समझ में? वेरिएबल ऑफ क्या है? डिफरेंशिएशन या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? सिर्फ फंक्शन का नेचर चेंज होता है। क्या होता है? फंक्शन का नेचर चेंज होता है डेरिवेटिव निकालने में, एंटी डेरिवेटिव निकालने में। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या है यहां पे? यहां पे क्या है? क्या है? सबसे पहले तो आई है। आई इक्वल टू हमें क्या लेना है? जो दिया गया है 10 रेज़ टू द पावर 4 क्या है? अंडर रूट एक्स। 10 रेज़ टू द पावर 4 अंडर रूट एक्स। अरे क्या हो रहा है? लग रहा है इसे भी एंटी वाला सेट कर दिया। इसे भी 10 रेज़ टू द पावर 4 अंडर रूट एक्स। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और डिवाइड बाई। सवाल को अगर भयंकर समझ लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। सवाल में अगर कुछ दिया रहता तो आपको पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। आ रहा समझ में? पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि 10 और सेक में अगर देखा जाए तो क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10 का डेरिवेटिव क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो अगर हम 10 अंडर रूट एक्स है जो, उसको टी ले लें, उसको क्या ले लें? टी ले लें। तो 10 का फिर हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर। यहां अंडर रूट एक्स है तो यहां भी अंडर रूट एक्स ही होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहां क्या है? अंडर रूट एक्स। तो फिर क्या होगा? डी वाई डी एक्स किसका निकलेगा? अंडर रूट एक्स का भी निकलेगा। किसका निकलेगा? अंडर रूट एक्स का भी निकलेगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां? सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसमें और इसमें क्या मैच हो रहा है? यहां पे देखिए तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है और डी एक्स है और डिवाइड बाई क्या है? अंडर रूट एक्स है। इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं? ट्वाइस डी टी लिख लेते हैं। ट्वाइस डी टी लिख लेते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है?
सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स डीएक्स, डीएक्स यहां से चला गया और ये 2 वहां नहीं दिख रहा था तो 2 को हम राइट साइड ले गए, जो वहां दिख रहा था उसको हम लेफ्ट साइड ले आए, जो वहां दिख रहा था उसको हम क्या ले आए, लेफ्ट साइड ले आए, और जो नहीं दिख रहा था उसे राइट साइड ले गए। आ रहा समझ में? तो फिर यहां पे हमने क्या करा कि ये वाली चीज वहां दिख रही है, इसकी जगह हमने ये रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह क्या रख दिया हमने, ये रख दिया। आ रहा समझ में? तो 10 अंडर रूट एक्स अगर t है तो 10 रेज़ टू द पावर 4 अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, t रेज़ टू द पावर 4, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या आया, ट्वाइस dt, क्या आया ये, ट्वाइस dt, तो 2 तो बाहर हो जाएगा और t रेज़ टू द पावर 4 का क्या होगा, t रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 डिवाइड बाई 5, t की जगह क्या है 10 रेज़ टू द पावर 5 अंडर रूट एक्स प्लस c। क्लियर है? ये बात समझ में आई? 4th नंबर का क्या होगा, क्या हो जाएगा 4th में, क्या हो रहा है 10 इनवर्स x है यहां पे इनपुट, साइन के लिए इनपुट क्या है 10 इनवर्स x, और हमारा पास फॉर्मूला किसका है, साइन x का। लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, हमको इस इनपुट में और वे नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसमें कुछ एक रिलेशन पता चल रहा है कि 10 इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन t dt लिख सकते हैं। आइए, आ रहा समझ में? क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं t मानूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आंसर अभी क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, और t की जगह क्या रखोगे 10 इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। आ रहा समझ में? साइन का क्या होगा, माइनस कॉस होगा, और अभी t की जगह क्या है 10 इनवर्स x है प्लस c। समझ में आ गया? क्या था बाबू, आई था, तो क्या हुआ साइन था, और साइन के लिए क्या है x ना होके क्या था 10 इनवर्स x था। क्लियर है? और नीचे क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और यहां dx कर देंगे, क्योंकि यहां पे अगर x नहीं रहेगा तो फिर इसके आसपास इसे कुछ लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? क्योंकि इसका कंपनसेशन कोई ना कोई तो करेगा ना। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे यहां पे, अभी साइन x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो यहां पे स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं दिख रहा है हमें, तो हम क्या कर लेंगे 10 इनवर्स x, क्योंकि अभी ये इनपुट आ रहा है साइन के लिए, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल फॉर इंटीग्रेशन क्या है x। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद है या नहीं है? इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, अब देखिए वहां क्या दिख रहा है हमें, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहां, तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे dt लिख लेंगे, उसकी जगह क्या लिख लेंगे dt। तो यहां से क्या क्या हट जाएगा, इसकी जगह तो t आ जाएगा, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसके जगह अब क्या आ जाएगा यहां पे, माइनस कॉस t प्लस c हो जाएगा, और t की जगह क्या आ जाएगा माइनस कॉस 10 इनवर्स t प्लस c आ जाएगा।